माता जी की जन्म शताब्दी की पावन वेला है, आई अति पावन वेला है, आई जिनकी जन्म शती का पर्व हमें मिलजुल के मनाना है, उनकी जन्म शती का पर्व हमें मिलजुल के मनाना है। माता जी की जन्म शती कैसे मनाना है? हम परम वंदनीय माता जी के सामने शीश झुकाते हैं। हमारी बहन अभी शंख बजाएगी, बहन जी शंख बजाएगी, हम लोग जन्म शती मनाने जा रहे हैं। और थोड़ी देर बाद ये पूरा प्रांगण दीपों से सज जाएगा। वो परम वंदनीय माता जी जिन्होंने इतना प्यार दिया कि उनकी प्यार की डोर से अखिल विश्व गायत्री परिवार बंधा हुआ है। माता जी के चौके के भोजन का स्वाद, उनके प्रत्यक्ष रूप में रहते हुए उनका खिलाना, वो तो वरिष्ठों को पता होगा, लेकिन आज भी शांति कुंज जाकर माता जी के लाड़ दुलार की अनुभूति हम सब करते हैं और उन्हीं का प्रेम उनसे लेकर दुनिया में बांटना चाहते हैं। तो आइए देखें कि हम जन्म शती कैसे मनाते हैं। शीश झुकाए, शंख बजाए, झिलमिल दीप जलाए, झिलमिल दीप जलाए। शीश झुकाए, शंख बजाए, झिलमिल दीप जलाए, झिलमिल दीप जलाए। माता जी से प्यार मिला जो सारे जग में लुटाए, माता जी से प्यार मिला जो सारे जग में लुटाए, जो है शक्ति की अवतार हमको देती सदा दुलार, जो है शक्ति की अवतार हमको देती सदा दुलार, जिनके चरण पर जन्म जन्म तक हमको चलना है, जिनके चरण तक हमको चलना है। माता जी की जन्म शताब्दी की पावन वेला है, आई अति पावन वेला है, आई उनकी जन्म शती का पर्व हमें मिलजुल के मनाना है, उनकी जन्म शती का पर्व हमें मिलजुल के मनाना है। तो देखिए, एक तो परम वंदनीय माता जी की जन्म शती है, यानी माता जी का 100वां साल चल रहा है। और हम सभी जानते हैं कि 1926 की बसंत पंचमी को परम पूज्य गुरुदेव जब अपनी साधना की कोठरी में बैठकर साधना कर रहे थे, तब हिमालय से पधारे हुए स्वामी सर्वेश्वरानंद जी ने उस अखंड दीप के लौ में गुरुदेव को दर्शन दिए थे। दर्शन देने के बाद उन्होंने बताया कि तुम्हारा जन्म युग निर्माण योजना को चलाने के निमित्त हुआ है। इस धरती पर सब कुछ उलट पलट हो रहा है। देवभूमि भारत की दशा विकृत होती जा रही है। तुम्हें यह सब कुछ उलट कर सीधा करना है, न केवल भारत को बल्कि संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन देना है। अयं निज परो वेति गणना लघु चेत सा, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मैं सारी दुनिया के लोगों के विचार कैसे बदल सकता हूं? मेरे अंदर इसकी क्या सामर्थ्य है?
तब दादा गुरुदेव ने उन्हें 24 महापुरुष चरण करने का निर्देश दिया। जिन महापुरुष चरणों में परम पूज्य गुरुदेव को 24 सालों तक गाय के गोबर से निकले जौ की रोटी खानी थी, 24 वर्षों तक गाय के दूध के छाछ का सेवन करना था, 24 वर्षों तक शक्कर और नमक का सेवन नहीं करना था, 24 वर्षों तक 60 से 65 मालाएं प्रतिदिन जपनी थी। तो ऐसा प्रचंड तप गुरुदेव ने किया। एक सेर जौ रात्रि को गऊ को खिला दिए जाते थे, सुबह उनके गोबर से निकले हुए जौ धोकर सुखा के पीस के उसकी रोटी बनाई जाती थी। क्यों गाय के गोबर से निकले जौ की रोटी? क्योंकि गाय के शरीर में समस्त तीर्थों का वास होता है। तो रात भर में वे जौ इतने शक्तिशाली ऊर्जा से युक्त और संस्कारित हो जाते थे कि परम पूज्य गुरुदेव शक्ति के पुंज बनते चले गए, बनते चले गए, बनते चले गए। ये घटना है 1926 की बसंत पंचमी की। 1925 खत्म होने वाला है, 1926 आने वाला है, बसंत पंचमी आने वाली है। तो ये उस अखंड दीप की भी जन्मशती है। क्यों? क्योंकि दादा गुरुदेव ने निर्देश दिया था कि जिस अखंड दीप में मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं, इसकी लौ को तुम्हें अनंत काल तक अखंड रखना होगा। और परम पूज्य गुरुदेव इसी दिन को अपना आध्यात्मिक जन्म दिवस मानते हैं, इसलिए यह गुरुदेव की भी जन्मशती। तो ये जन्मशती तिहरी जन्मशती है। बताइए, सबसे पहले हमने किसकी बताई? बताइए, माता जी। दूसरी किसकी है? अखंड ज्योति की। और तीसरी परम पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक जन्म। तो तिहरी जन्म शताब्दी है, इसे हम सभी पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाएं, लेकिन नाच गा के नहीं मनाना है, घर घर गुरुदेव को पहुंचाकर बनाना। 1926 में दादा गुरुजी प्रकट हुए थे, दादा गुरुजी प्रकट हुए थे। 1926 में दादा गुरुजी प्रकट हुए थे, दादा गुरुजी प्रकट हुए थे। पुरस्चरण 24 करो ऐसे आदेश दिए थे, पुरस्चरण 24
पर्व हमें मिलजुल के मनाना है। जन्म शती में अखंड दीप की किरणें पहुँचे घर घर, हाँ किरणें पहुँचे घर घर। अब ये जन्म शती को मनाने का तरीका बताया जा रहा है कि जन्म शती में अखंड दीप की किरणें पहुँचे घर घर। हम सभी गायत्री परिजनों के घर उसी अखंड ज्योति से आलोकित हो रहे हैं, लेकिन जिन घरों में उस अखंड ज्योति का प्रकाश नहीं पहुंचा है वहां भी पहुंच जाए।